वेलकम इन मैथ यूनिवर्स। इस वीडियो में हम रियल नंबर चैप्टर से थ्योरम नंबर 1.5 समझेंगे। लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। एक्स कोई रेशनल नंबर हो और अगर उसका एक्स कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर को प्राइम एंड द prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, sorry 5 थोड़ा नीचे, 2 to the power m into 5 to the power m where n m are non negative integers। कहने का मतलब है कि अगर कोई एक्स रेशनल नंबर हो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, तो उसे तो हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर q इस फॉर्म का होगा 2 to the power n इंटू 5 to the power m, इस फॉर्म का होगा ही होगा। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है तो q इस फॉर्म का होता ही है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल 0.375, ये एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, यानी एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है। तो जब इसे हम लिखेंगे p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 1000 होगा नीचे, ठीक है। इसे हम को प्राइम में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसा करेंगे हम तो इसका जो आएगा वो आएगा 3 बाई 2 टू द पावर क्यू। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट करता है तो उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने पर ये जो q है ये इस फॉर्म का आएगा, ठीक है। 2 क्यूब किस फॉर्म का है? इस फॉर्म का है, जहाँ पर m 0 है, ठीक है, 5 टू द पावर 0 यानी 1, यानी 2 टू द पावर n, यानी कि अगर इसको हम लिखें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि 5 टू द पावर 0 1 हो जाएगा। ओके, तो अगर टर्मिनेट करेगा डेसिमल एक्सपेंशन तो जो क्यू होगा वह किस फॉर्म का होगा? 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म का होगा। एक दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, एग्जांपल 0.104, ठीक है, इसे हम ऐसे लिख देंगे, ओके। और फिर जब इसके कॉमन फैक्टर को हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 13 बाई 5 टू द पावर क्यूब, ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है और इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने पर जो q आ रहा है वो 5 का क्यूब आ रहा है, 5 क्यूब, जो कि किस फॉर्म का है? इस फॉर्म का है, ठीक है। एक तीसरा एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल 3 0.0875, ये रेशनल नंबर है जो कि टर्मिनेट कर रहा है। इसे जब हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा? 875 बाई 10,000, ठीक है। और जब कॉमन फैक्टर को हम हटाएंगे तो आएगा 7 बाई 2 टू द पावर 4 इंटू 5। सिंपली ये लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको प्राइम फैक्टर में बदलेंगे और इसे भी प्राइम फैक्टर में बदलेंगे, और जो जो कॉमन है उसे हम कैंसिल कर देंगे तो आएगा 7 बाई 2 टू द 4 इंटू 5। ये जो q है, ये q किस फॉर्म का है? इस फॉर्म का है, ठीक है। तो थ्योरम यही कह रहा है कि लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा हो, ठीक है, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम, ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m वेयर n m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, n और m नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो ये बेसिकली थ्योरम यही कह रहा है। अगर कोई पूछता है कि एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, जैसे कि ये एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, तो बताओ उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने पर q किस फॉर्म का होगा? तो q का फॉर्म
ये बताएंगे हम 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। अगर इसमें कोई और फैक्टर शामिल हो जाता है तो वो जो है टर्मिनेट नहीं करेगा। यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि क्यू किस फॉर्म का होना चाहिए, इस फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, तो ये था थ्योरम नंबर 1.5।